नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है और देखिए एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंगी हालात हैं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से एक बार फिर बहरीन में अमेरिका के अड्डों को दहला दिया है। देखिए ये सुबह ईरान की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि अमेरिका के बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके बाद सबको इस बात का इंतजार था, सब ये देखना चाह रहे थे कि अमेरिका के वो कौन से बेस हैं, अरब देशों में वो कौन सा देश है जिस पर हमला किया ईरान ने। और अब वो जानकारी सामने आ गई है। बहरीन में ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स की खबरें हैं और ये निशाना एक बार फिर अमेरिका के बेसिस को बनाया गया है। देखिए बहरीन में 5th फ्लीट का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, जिसको कम से कम 10 बार अब तक ईरान निशाना बना चुका है। अगर हम ये सेकेंड जो जंग हुई अभी 40 दिन की पिछली सीज फायर के पहले अगर इसकी बात करें, 10 बार बहरीन के नेवल हेडक्वार्टर को, 5th फ्लीट के ऑफिस को निशाना बनाया गया है। और आज एक बार फिर ईरान ने अपने ड्रोन से शाहिद 136 ड्रोन और खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। और एक बार फिर बहरीन में अमेरिका का बेस धू धू कर जल रहा है। उसकी तस्वीरें भी बाहर आनी शुरू हो गई हैं और काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अमेरिका ने ईरान के सिरिक आइलैंड पर हमला किया। ये जो हमले हुए ये मिसाइल सेंटर्स पर हुए, जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं उस पर हमले किए गए, ड्रोन्स जहां से लॉन्च किए जाते हैं उस पर हमले किए गए और रडार फैसिलिटी को निशाना बनाया गया सिरिक आइलैंड। इसके फौरन बाद ईरान की तरफ से कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि अहमद वाहिदी साहब IRGC के जो चीफ हैं उन तक जैसे ही ये खबर पहुंचाई गई कि ये हमले हुए हैं, उन्होंने फौरन रिटेलिएशन के आदेश दिए और बिना देर गंवाए ईरान की नेवी की तरफ से हमले किए गए। अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है, जो ईरान कह रहा है कि इस बार जो रिटेलिएशन किया है वो ईरान की नेवी ने किया है। और ईरान की नेवी ने क्या किया? ड्रोन्स फायर किए हैं, मिसाइल्स फायर किए हैं, जो कि बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर गिर गई। उसके धुएं की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, वो दिख रहा है, गिर गई फिर से मिसाइल, वो नहीं रोक पाए, ड्रोन्स भी नहीं रोक पाए और वो बहरीन में हिट किया है। और उससे तस्वीरें धीरे धीरे बाहर आने लग गई है। मुझ तक कुछ लोगों ने भेज भी दी है वो तस्वीर। कंफर्मेशन आएगा, दिखाएंगे आपको वो तस्वीर। अब हकीकत ये है कि एक बार फिर देखिए बहरीन में 5th फ्लीट का ऑफिस है, अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस बहरीन में, उसको बार बार हिट किया जा रहा है। बड़ी साधारण सी बात है, वहाँ पर पेट्रियट भी लगा होगा, थार्ड भी लगा होगा। बहरीन ने भी अपने कुछ डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका से खरीदे हैं वो वहाँ लगाए होंगे। उन सबको एक बार फिर फेल करते हुए ईरान के मिसाइल भी गिर गई है और ड्रोन भी गिर गए। अब गौर करने वाली बात है, ये हमला किसने किया है? बताया जा रहा है ईरान की नेवी ने किया है। जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी को हमने ख़त्म कर दिया है, ईरान की नेवी अब जो है हमला करने की क्षमता उसमें नहीं रही और ईरान का जो है हम पूरे जहाज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, ऐसा वैसा जो तमाम दावे कर रहे हैं ट्रंप, आज उसी ईरान की नेवी ने दिखा दिया कि कैसे हमले हो सकते हैं और कैसे अमेरिका के बेसिस जलाए जा सकते हैं। और सब के सब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर जो है वो धरा का धरा रह गया। अब उसके बाद देखिए, अब अमेरिका ने हमले किए थे क्योंकि ईरान ने कल एक जहाज़ को निशाना बनाया। आप वहाँ बिना ईरान की परमिशन के जहाज़ निकाल रहे थे, ईरान की सेना ने मना किया, फिर भी जहाज़ निकालने की कोशिश हुई, ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक्स करी। बदले में अमेरिका के फाइटर जेट्स ने हमले किए। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स ने जो सिरिक आइलैंड पर हमले हुए, इसमें मिसाइल्स फायर की गई हैं। F-35 जेट्स का इस्तेमाल किया गया जो कि टेक ऑफ किए कई जगह से और हमला किया गया। उसका जो रिटेलिएशन था वो चंद मिनटों बाद ईरान ने दाग दिया है। अब देखिए हुआ क्या कि अमेरिका ने जो हमले किए, आप अमेरिका के जितने अखबार देखेंगे, न्यूज़पेपर्स देखेंगे, उसमें इस तरह की बातें आ रही हैं कि अमेरिका अभी और बड़ा हमला करेगा। ये चूंकि ड्रोन स्ट्राइक थी तो ये हमला थोड़ा सा अमेरिका ने हल्का हमला किया है। हकीकत ये है वो ईरान ने ज़्यादा बड़ा हमला कर दिया। अमेरिका ने तो अपनी तरफ से जो स्ट्राइक करी थी वो करी थी, लेकिन अमेरिका को एक बार फिर जो है गलत साबित करते हुए ईरान ने जल्द ही हमला कर दिया और बड़ी स्ट्राइक कर दी। और फिर सटीकता के साथ एक बार फिर अमेरिकन सोल्जर्स को जो है वो निशाना बनाया गया। उसमें कैजुअलिटी है, घायल है, वो अभी बाद में पता चलेगा, वो हमेशा बाद में ही पता चलता है। अभी खबरें तो ये भी चल रही हैं कि कैजुअलिटीज छुपाई जा रही है। अमेरिका में जितने सैनिक घायल हुए, कितना ज़्यादा घायल हुए, कितने लोग मरे, इनको सबको छुपाने की एक बड़ी कोशिश चल रही है ताकि आने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ना हार जाएं।
इसलिए अब हकीकत ये है, हिट कर दिया गया है। यूएई में लगातार जो है वो अलर्ट है, सऊदी खौफ में है, कुवैत खौफ में है कि कब कहाँ हमले हो जाएं। और हकीकत ये है आज की रात जो है वो बेहद भारी पड़ने वाली है पूरे मिडिल ईस्ट में। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि आगे आगे देखिए क्या होता है, हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां फिर से आने लगी हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान पछताएगा। अब देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो कहते रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि ये बयान इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बयान इंपॉर्टेंट ये है कि ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस एमओयू पर साइन हुआ था वो अब डिरेल हो गई, बात वो डिरेल होती जा रही है। और अब मामला फिर से एक बार जो है वो, विश्वास तो पहले ही नहीं था साहब, लेकिन अब ये है, हालात ये है कि वो फिर से मामला उस जंग की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस डील और एमओयू की चर्चा है वो फेल होनी तय है। अब आप देखिए इसमें कुछ तरह की जो नए डेवलपमेंट्स हैं, एक तो तुर्की को लेकर बड़े खबरें हैं कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री जो है, देखिए नेटो की समिट होने जा रही है अगले महीने अंकारा में, राजधानी में, तुर्की में। और वहाँ पर जो है नेटो चीफ का जो बयान आया है, जो उनके इशारे आए हैं, उसके मुताबिक अंकारा में नेटो समिट के दौरान एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री डे होने जा रहा है जिसमें हथियारों की दुनिया भर की, खासकर नेटो देशों की कंपनीज आएंगी और कई कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, डिफेंस डील होने वाली है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जो है वो मुहर लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को 6,600 करोड़ के जेट इंजन्स देने के लिए जो है वो स्वीकृति दे दी है, उस पर मुहर लगा दी है। कान जो फाइटर जेट है तुर्की का, कान नाम है उसका, उसमें जो है जो जेट लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट थी तुर्की के लिए, तो वो देने के लिए तैयार हो गया है अमेरिका। और 6,600 करोड़ की डील होने जा रही है। नेटो की वहाँ समिट हो रही है, उसके पहले आप देखिए ये जो करीबी जताने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप तुर्की के साथ, ये कई सारे मिडिल ईस्ट में पावर बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। देखिए ये एक जो खबर थी, मैंने आपको सुबह ही, आज जो पहला वीडियो बनाया था सुबह हमले के बाद, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अमेरिका के जो बेस खाली करने वाली बात आ रही है, दरअसल अमेरिका वो बेसेस हटाना चाहता है जिस पर ईरान हमला कर रहा है। देखिए वो अभी दोपहर होते होते तक खबर कन्फर्मेशन आ गया उसका। अमेरिका की प्लानिंग ये है, ख़ास तौर पर जैसे कुवैत हो गया या यूएई है, सऊदी के कुछ अड्डे हैं, या बहरीन में भी इवन, जहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर ईरान ने इतना मारा है साहब, इतना मारा है कि मतलब क्या ही बताया जाए आपको। मिसाइल गिर गई, ड्रोन गिर गए और आप नहीं रोक पा रहे हो, और वहाँ पे बड़ी कैजुअलिटी, अमेरिकन जो फोर्सेस हैं भागनी पड़ी वहाँ से। कोई बंकर में छुपा है तो बंकर में छुपा हुआ है, और उसमें इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में भी जो है वो करोड़ों रुपए का खर्चा आने वाला है। तो ऐसे हालात में अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका की प्लानिंग समझिए। अमेरिका ये चाह रहा है कि अपने बेसिस को इजराइल शिफ्ट कर दिया जाए, इजराइल के आसपास शिफ्ट कर लिया जाए। उससे होगा ये कि अगर आप, एक तो हमले करने में आसानी होगी कि अगर इजराइल भी हमले कर रहा है, वहीं पे पास से ही अमेरिकन बेसिस से भी हमले हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब ईरान की मिसाइल्स आएंगी तो अभी आपको डिफेंस सिस्टम अपना पेट्रियट जो है वो कुवैत में भी लगाना पड़ रहा है, कतर में भी लगाना पड़ रहा है, बहरीन पे भी लगाना पड़ रहा है, सऊदी में भी लगाना पड़ रहा है, यूएई पे भी लगाना पड़ रहा है। तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, मिसाइल्स ज़्यादा खर्च हो रही हैं। तो फिर प्लान क्या है साहब, इजराइल के पास लगाइए ताकि जब ईरान हमला करे तो सिर्फ इजराइल को ही, मतलब एक ही आप डिफेंस सिस्टम से आप इजराइल को भी बचाने की कोशिश करेंगे और खुद को भी बचाने की कोशिश करेंगे, और हमला करना भी आसान रहेगा। रिफ्यूलिंग जेट सीधा इजराइल आएंगे, अलग अलग देशों में नहीं ले जाना पड़ेगा। अभी टेक ऑफ करने में बड़ी दिक्कत हुई, सऊदी से भी और कतर से भी, सब जगह प्लेन्स तो सब जगह थे अमेरिका के फाइटर जेट, लेकिन टेक ऑफ करना, वो ज़्यादा जगह हमले ज़्यादा कर पा रहा था ईरान, सब जगह जो है वो बेसिस को जला डाला। ईरान के सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं, रूस के सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन बड़ा फैला हुआ था अमेरिका का, और इसलिए पिट गए। आप अगर किसी वॉर जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो देखिए क्या है, ये सब बेसिस देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कि भाई इतने देशों में हमारे बेसेस हैं अमेरिका की, और इतने में जो है वो जॉर्डन में F-15 खड़े हैं, और कतर में F-35 जेट्स खड़े हैं, सऊदी में F-35 जेट खड़े हैं, F-16 यूएई में। ये सब बोलने की बातें थी, वो जब मारनी शुरू करी ईरान ने तो कुछ नहीं बच पाया। तो इन्होंने कहा कि अब जो काम के बेस नहीं वो हटाइए, बाकी इजराइल शिफ्ट करिए, यानी फोकस इजराइल के आसपास है कि यहीं पर बेसेस शिफ्ट कर लीजिए।
तुर्की है के साथ जो संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, देखिए आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, मैं फिर कह रहा हूं आपको। रूस में बड़ी तेजी से हमले हो रहे हैं, रूस की ऑयल इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश चल रही है, उसके तेल को रोकने की कोशिश चल रही है। तुर्की को अपने पक्ष में रखना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, संभवतः अरब, इस पे हम अलग से बात करेंगे। अरब देशों के भी अमेरिका से जो समीकरण थे वो तेजी से बदल रहे हैं। अब तुर्की जो है वो एक नया पावर सेंटर के रूप में उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ट्रंप। क्या उसमें उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये कई इस पर अलग अलग राय है, इस पर हम एक अलग प्रॉपर वीडियो करेंगे। लेकिन देखिए अभी हालात ये है कि जितने अरब देश हैं सब के सब खौफ में है कि कहीं आज रात को जो है ईरान की तरफ से फिर बड़ा हमला तो होने नहीं जा रहा। और ये जो बयान आए हैं खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के और जेडी वेंस के कि आगे आगे देखिए क्या होता है और ईरान को बख्शा नहीं जाएगा, क्या एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक आज रात को देखने को मिल सकती है। कई तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह की राय जाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, स्ट्राइक्स हो सकती हैं और इस बार हमला तेहरान पर भी हो सकता है। यानी देखिए अभी तो इस सिरिक आइलैंड्स के आसपास की बात थी, लेकिन अब हमला टेरिटरी पर भी हो सकता है। इसके लिए ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है। ईरान के सारे कमांडर्स को सुप्रीम लीडर की तरफ से आदेश आ चुके हैं कि जो भी जैसा भी हमला होता है उसका फौरन जवाब दिया जाए और करारा जवाब दिया जाए। आईआरजीसी के तमाम कमांडर्स यही बयान दे रहे हैं कि अब की बार अगर हमला किया तो जंग वैसी नहीं होगी, हमले वैसे नहीं होंगे जैसे पिछली बार हुए, उससे कहीं ज्यादा बड़े हमले करेगा ईरान। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब से सीज फायर हुआ है उस सीज फायर के अगले दिन से ईरान में ड्रोन चाहे बनाना हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, हर दिशा में ईरान तेजी के साथ इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जंग हो सकती है। ऐसे ही इंडिकेशन तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, चाहे वो केजीबी हो रूस की, चाहे चाइना की हो, तमाम एजेंसीज इस ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान को एक बार फिर नए सिरे से घेरने की कोशिश चल रही है। देखिए जब कोई एमओयू साइन होता है और मामला शांति की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके इंडिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ हालात ये हैं, अमेरिका अपने एयरप्लेन्स की, अपने सैनिकों की, रिफ्यूलिंग जेट्स की, रडार्स की रीपोजिशनिंग में लगा हुआ है कि एक नए तरीके से ईरान पर हमला किया जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कभी भी जब जंग होती है तो उससे क्या होता है कि आपने अगर कोई मिसाइल फायर की तो जो दुश्मन देश होते हैं, बड़ी सारी एजेंसीज जो हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगाती हैं ये किस बेस से फायर हुआ, कौन से टाइप की मिसाइल फायर हुई, वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है ऊपर तक गई, कहाँ पर उसने हिट किया, क्या उसको रोक पाया, डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। चीन ने इस हमले के दौरान, चीन और रूस ने अमेरिका की जितनी मिसाइल्स फायर की गई, जिन लोकेशन से मिसाइल फायर की गई, जिन बेसिस से फायर की गई, एक एक चीज़ को डिकोड कर लिया है। यहाँ तक कि F-35 जेट्स जो गिरने शुरू हो गए, उसकी बड़ी वजह ये थी उसका हमला करने का पैटर्न जो है वो ईरान भी अब अच्छे से समझ चुका है और उसका बड़ा एनालिसिस किया गया है कि कैसे अमेरिकन जेट्स को फंसाया जाए और गिराया जाए। यही वजह थी कि 42 प्लेन गिर गए। और अब हालात ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से, पहली बात तो हमला जो कुछ हुआ उसमें जहाज़ का कहा गया कि ईरान ने जो है वो जहाज़ पर हमला किया, ड्रोन स्ट्राइक की, इसीलिए हमने हमला किया, जबकि हालात जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। चाहे एमओयू को लेकर हो, एमओयू की शर्तें हों, और चाहे हॉर्मूज़ हो, हॉर्मूज़ में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ से जहाज़ फंसे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही वहाँ पर जहाज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कि कब कौन कहाँ से स्ट्राइक कर दे। और ऐसे में वो नए रूट की जो बात है वो भी फंस चुकी है। यानी हॉर्मूज़ में जंगी हालात हैं, पूरा तेहरान ईरान अलर्ट पर है, अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से धमकियां आ रही हैं, बहरीन में बेसिस जल रहे हैं, अरब देश खौफ में कहीं हमला ना हो जाए और आज की रात एक बड़ा हमला फिर देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।